ये 200 रुपये मेरे पास पड़े थे, तुम रख लो, अपने लिए करवा चौथ के व्रत का सामान ले आना। लेकिन तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं है, ये 200 रुपये तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या करोगे? कोई नहीं, मैं जैसे तैसे कर लूँगा। इन 200 रुपये से तुम्हारा ही व्रत का सामान नहीं आ पाएगा, लेकिन क्या करूँ, यही पैसे थे मेरे पास। मुझे पता है तुम्हारे पास यही पैसे हैं, तभी तो कह रही हूँ कि तुम इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। व्रत तो मैं जैसे तैसे रख लूंगी। एक बात बोलूं, ये व्रत तो मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रख रही हूँ। तुम्हें परेशान करके व्रत रखूं, ऐसे व्रत का क्या फायदा? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो। सरिता, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। तुम हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर भी ये पैसे तुम रख लो। सरिता, मुझसे तो करवा चौथ के व्रत का इंतजार ही नहीं हो रहा। दिल कर रहा है इस सूट को आज ही पहन लूं। राजीव, रात को आप जल्दी सो गए थे, मुझे आपको करवा चौथ के व्रत का सामान दिखाना था। हाँ यार, रात को मैं बहुत लेट आया था और आते ही सो गया था। वैसे सामान बहुत अच्छा लाई हो। सारी शॉपिंग होगी ना करवा चौथ की आपकी? हाँ राजीव, करवा चौथ के व्रत की शॉपिंग मेरी सारी हो गई है। ये मैंने लाल चूड़ियाँ ले ली है, ये सूट मेरा है, और ये साड़ी ना मैंने मम्मी जी के लिए ली है। और ये सूट मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने ये भी ले लिया। और बस मेहंदी रह गई है, वो मैं एक दिन पहले जाके लगवाऊंगी। उस तरीके का सामान मम्मी जी कह रही थी कि मैं लेके आऊंगी तेरे लिए। चलो अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, सारा सामान तुम एक से बढ़कर एक लाई हो, और तुम ना हर बार करवा चौथ के व्रत के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हो। ये कैसी बात है, क्यों नहीं रहूंगी एक्साइटेड? अरे सरिता रुको, राजीव एक बात बताऊं, ये करवा चौथ का व्रत ना हर सुहागन के लिए बहुत ही खास व्रत होता है। अच्छा जी, तभी तुम ना बहुत तसल्ली से शॉपिंग कर रही हो। और सरिता, तुम्हारी मेम साहब तो करवा चौथ पे मेरी जेब बहुत ज्यादा ढीली कर रही हैं, बहुत जोरों शोरों से शॉपिंग कर रही हैं। तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? अरे साहब, हम गरीबों को कैसी तैयारियां करनी। अरे सरिता, ये कैसी बात कर रही हो? करवा चौथ के व्रत का हर सुहागन को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल भर इंतजार करती है इस व्रत का कि खूब सारी शॉपिंग करेंगे और ढेर सारा श्रृंगार करेंगे। और तुम कह रही हो कि क्या तैयारी करनी? हाँ मेम साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। गुड़िया के पापा ने मुझे करवा चौथ के सामान के लिए 200 रुपए दिए थे, उसमें क्या ही सामान आएगा। आप अमीर लोग बहुत खुश नसीब हो जो हर त्योहार पे इतनी ढेर सारी तैयारियां करते हो, नए नए कपड़े पहनते हो। हम गरीब लोग तो त्योहारों पर आप अमीर लोग के उतरे हुए कपड़े ही पहन लेते हैं। भला हो मैम साहब आपका, जो आप अपने कपड़े मुझे दे देते हो और मैं त्योहारों पे और ब्याह शादी में पहन लेती हूँ। और मेम साहब, आपको याद है आपने थोड़े दिन पहले मुझे एक लाल साड़ी दी थी, वही साड़ी पहनूंगी मैं करवा चौथ पे। बस मेम साहब, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा सुहाग सही सलामत रहे, चाहे वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, बस मेरी आंखों के सामने रहे। पता है मेम साहब, आज गुड़िया के पापा के पास सिर्फ 200 रुपए थे, वो भी उन्होंने मुझे दे दिए व्रत रखने के लिए। हमेशा ना अपने से पहले मेरे लिए सोचते हैं, पर मैं भी उनसे कभी कुछ नहीं मांगती। सरिता, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। माना तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कभी शिकायत नहीं करती हो। तुम पति पत्नी एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हो, इसी को सच्चा रिश्ता कहते हैं। हाँ सरिता, तुम्हारे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुमने कभी भी अपने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके, और तुम्हारी तारीफ है कि तुम हमेशा खुश रहती हो। और एक बात बोलूं, तुम्हें करवा चौथ पे पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये वाला सूट मैं तुम्हारे लिए ही लेके आई हूँ। क्या मेम साहब, ये सूट आप मेरे लिए लाए हो? हाँ सरिता, ये सूट मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। भले ही इतने सालों से तुम हमारे घर में काम करती आई हो तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा ही। सरिता, हमारा भी फर्ज बनता है तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना। अब करवा चौथ पर इस सूट को पहनकर मुझे फोटो जरूर भेजना अपनी।